टॉम हार्डी ने पिक्चर को बचा लिया। ये आदमी है ही इतना अच्छा एक्टर कि भाई डूबती नाव से समुद्र पार कर जाए। और वेनम 2 मूवी के साथ भी फिर वही चीज हुई है। वेनम लेट देयर बी कार्नेज टॉम हार्डी और वेनम के रिलेशनशिप को ठीक वहीं से उठाती है जहां इनके पिछली बार लिव इन रिलेशनशिप में छोड़ा गया था। अपनी पहली पिक्चर के बारे में मैंने भी इसे बहुत ही हल्के में लिया हुआ था कि क्या खास दिखाई सकते हैं, और इसी बात का बोझ मैं आज के दिन तक भी झेल रहा हूं कि मैंने इसे थिएटर में नहीं देखा। मगर क्रिटिक्स को उस समय भी ये पिक्चर कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन लोगों को पसंद आई। काफी ज्यादा लोग सरप्राइज हुए, जिसकी वजह से इस पिक्चर ने 850 फकिंग मिलियन डॉलर्स कमाए, जिसके बाद से स्टूडियो ने इसके 2 और सीक्वल्स का अनाउंस कर दिए। मगर डायरेक्टर चेंज कर दिया गया, राइटर वही रहा। टॉम हार्डी को भी कहानी में क्रिएटिव कंट्रोल और ज्यादा मिल गया। और वेनम 1 मूवी के अपने पोस्ट क्रेडिट सीन के मुताबिक वेनम 2 मूवी अपने क्लीटस की कार्नेज वाले डायलॉग को ऑनर करती है, जहां पे इस कहानी में क्लीटस एडी को अपने करियर की इन डेप्थ इनसाइट्स तभी बताएगा जब वो उससे जेल के अंदर मिलने आएगा, जस्ट लाइक अपने हैनिबल लेक्टर का वो सस्ता वर्जन। तो फिर क्या, एडी ने वेनम की हेल्प से क्लीटस की वो मारी हुई डेड बॉडीज को कुछ डेड बॉडीज को रिकवर कर लिया और कैमरे का हीरो बन गया। लेकिन क्लीटस की मौत तय हो चुकी थी। लेकिन चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती हैं। क्लीटस के एग्जीक्यूशन के दौरान में ही उसकी बॉडी के अंदर से वो लाल वाला सिम्बायोट जाग जाता है, जो कि उसने एडी का खून चूस के पाया हुआ था। और फिर क्या, उसके बाद क्लीटस जेल से फरार हो जाता है काफी मार काट मचाने के बाद, और अपनी बचपन के प्यार से मिलता है। अरे वही वाली लौंडिया जो बहुत तेज चिल्लाती है। अब इसके बाद भी बैकग्राउंड में कहानी अपनी एडी और वेनम की चल रही है, जहां वो दोनों अपने लिव इन रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं कि तुम मेरे को टाइम नहीं देते, हमेशा मेरा ख्याल नहीं रखते, और तुम हमेशा मेरे सर पे चढ़े रहते हो, हमेशा चिल्लाते रहते हो, हमेशा लफड़ेबाजी वाला काम। अब खैर, इन सब बातों के बारे में तो आप अच्छे समझते ही होंगे अगर आपके पास गर्लफ्रेंड होगी तो। और उसी सारे लफड़े के बीच में एडी को पता चलता है कि उसकी एक्स एनी अपने डॉक्टर डरपोक से शादी करने वाली है, क्योंकि उसे एक सिंपल जिंदगी चाहिए थी। और एडी भाई ये सब सुन के उसका दिल काफी ज्यादा टूट जाता है। और भाई एडी, मैं समझता हूं कि मूव ऑन करना कितना मुश्किल होता है। फील यू ब्रो। अब खैर, प्यार मोहब्बत की बात साइड कर दें, शहर में एक तो लाल दुपट्टे वाली सिम्बायोट भी घूम रही है, उसको भी तो खाना है, जो कि एक्चुअली में एडी और वेनम दोनों की एक ऑफस्प्रिंग है। और इन्हीं सारी बातों के साथ जो कहानी में इतने सारे कैरेक्टर आर्क्स चल रहे हैं, इतने सारे आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट है, उन्हीं सारी चीजों के बीच में ये स्टोरी लाइन थोड़ी सी टाइट फील होती है, जो कि अपने 1.5 घंटे से भी छोटी कहानी में सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी चीजों से वो कहानी का इमोशनल भावनात्मक जुड़ाव नहीं देखने को मिलता। जैसे इसकी विजुअल स्टोरी टेलिंग है वो हैवी नजर आती है, मगर इसको टाइम नहीं मिल पाता अपने आप को कंक्लूड करने के लिए, सिवाय उस एक लौते सीन को छोड़कर जहां पे एडी का वो आशिक बना हुआ एकदम टूटे दिल की तरह वो बारिश में तेज बाइक चलाता रहता है अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए कि मेरा प्यार किसी और से शादी करने वाला है, जिसपे उस पे वेनम उसे संभालता है कि काश मैं तुम्हारे टूटे दिल को भी ठीक कर पाता। वेनम का एडी के लिए इमोशनल सपोर्ट काफी हैवी फील होता है और कहानी में इंपॉर्टेंट भी बनता है। इसके अलावा कहानी की सबसे बेस्ट क्वालिटी है इसका आर्ट डायरेक्शन। कहानी के शुरू के 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी का हर एक फ्रेम कितनी खूबसूरत तरीके से तराशा गया है। और उसके बाद जो कहानी का एडी और वेनम का रिलेशनशिप था उस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है, और इसके बावजूद जो उनके अलग दुनिया चल रही होती है वो कहानी थोड़ी सी डिटैच्ड फील होती है। इसके अलावा भाई एक चीज हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि कहानी का विलन जितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा कहानी उतनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी, वरना इट विल लुक लाइक जस्ट अ डोमिनेटिंग मूवी। इसके बाद तो भाई कहानी के क्लाइमेक्स का लास्ट सीन तो अलग ही बकचोदी में था, एकदम हिंदी पिक्चर वाला कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है, एक नंबर। वेनम का सीक्वल क्लीटस और उसकी माशूका पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है, मतलब कि उनका रिलेशनशिप, प्यार, उनका बचपन, सब कुछ डिटेल देता है। और उसी के साथ साथ एडी और वेनम का भी अपना भरत मिलाप दिखाता है कि चाहे हम दोनों जैसे भी हों मगर एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। काफी अजीबोगरीब तरीके का रोमांस चल रहा है। मगर यार इतनी सारी चीजें जो क्लीटस, उसका प्यार, कार्नेज के साथ जो इतना सारा उसका इमोशनल साइड अपन को क्लीटस में देखने को मिला था, उस हिसाब से एडी और वेनम का वो थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड रह जाता है। यहाँ तक कि मैं बोलने में बिल्कुल भी नहीं शर्माऊंगा कि एडी और वेनम के लिए वो एंगेजमेंट वाला शॉट काफी ज्यादा इंपैक्टफुल था, एंडिंग से भी ज्यादा। मगर यहाँ अपनी कार्नेज का लफड़ा भी अपनी पिछली पिक्चर जैसा ही लग रहा है कि हाँ भाई लड़ेंगे मगर मरेंगे। मैं कहता हूँ कि यार अभी एक क्राइम जर्नलिस्ट है, दूसरा बल बुद्धि वाला एलियन है, कुछ प्लान बना चलते हो कि नहीं? मेरे पास शक्ति होती तो मैं पूरा इक्वलाइजर बन जाता। लेकिन फिर भी यार पिक्चर में काफी सारा केओस है, कई सारे आइडियाज एक साथ चल रहे हैं। मगर फिर भी जैसे ही मैंने शुरू में बोला कि भाई टॉम हार्डी ने फिर से इस पिक्चर को बचा लिया। गजब का एक्टर है यार ये बंदा। जिस हिसाब से ये एलियन और ह्यूमन के कनेक्शन को संभालता है, उसके रिलेशनशिप को दिखाता है, एक ही बॉडीज में 2 पर्सनैलिटीज को उजागर करता है, जो कि हॉलीवुड में कोई नया आइडिया नहीं है, मगर फिर भी इसे देख के यूनिक लगता है। अपनी पिछली पिक्चर की बात स्पेशल क्यों थी? क्योंकि भाई दोनों का रिलेशनशिप रियल लगता था। दोनों अपने आपस में बॉन्ड इसीलिए बना पाए
क्योंकि दोनों लूजर्स थे और अपना इसका सीक्वल इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पे ज्यादा फोकस करता है और वो भी पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पाता। अब देखो ये सारी बातें कहने के बाद ये मत समझ लेना कि पिक्चर कोई बहुत बुरी है। मैं कोई ड्रामा वामा नहीं कर रहा हूं, मैं 15 लोगों के साथ बैठ के हंसा हूं और ये विजुअली सेक्सी कहानी अपने सीक्वल को सर्वाइव कर पाती है, नो डाउट। इन एडिशन कहानी के विलेंस, उनका रोमांस, प्यार मोहब्बत वाला पोर्ट्रेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इंक्लूडिंग उनके सारे सपोर्टिंग कास्ट। और ये मिसेस चेन तो पूरा दबदबा बना के रखी रहती है, मेरे को पता नहीं था कि ये 37 साल की है। वेनम 2 मूवी एक मसालेदार पिक्चर है, मतलब कि वाइल्ड है मगर तब भी पीजी है। कहानी थोड़ा लाउड और क्रेजी बनने की कोशिश करती है मगर फिर भी यार इसे कुछ अपने टोनल इश्यूज है। इसकी पिछली पिक्चर भी मसालेदार थी मगर उसके में भी कुछ यार डार्कनेस और थोड़ा सा हॉरर भी था। जस्ट लाइक कि उस पिक्चर ने ये फिगर आउट कर लिया था कि डीसी और मार्वल के बीच में एक मिडिल ग्राउंड कैसे निकालते हैं, और इस पिक्चर में ऐसा कुछ फील नहीं होता। जो कि पिक्चर का बस कलर पैलेट ही डार्क था, बाकी सब कुछ हाई पिच था। वो वेनम का बचकानेपन के साथ वो हॉरर नहीं दिख रहा था कि जब यार अपनी पिछली पिक्चर में यार वेनम कह दे डायलॉग के साथ कि भाई वो अतड़ियां, कलेजा, फेफड़ा, तो भाई लोगों का गला सूख जाता था। मगर यहाँ पे वो वेनम का हॉरर बचकानेपन में निकाल दिया इन्होंने। हमें कोई एक दूसरा हल्क या कोई भी एक बचकाना मॉन्स्टर नहीं चाहिए कि जो बड़ा तो दिखता है मगर मासूम सा है। वेनम वेनम रहो, जैसी तुम्हारी पर्सनैलिटी थी वो हॉरर बरकरार रखो। लेकिन खैर कुछ अलग था, कुछ बेहतर था। अब सब इस तरह नहीं ना हो जाएंगे कि डेडपूल की तरह 1.5 घंटे के अंदर पिक्चर एक सुपर हिट बना दो। ये पिक्चर श्योरली थोड़ा सा और टाइम मांग रही थी डेवलप होने के लिए, कुछ हैवी कंक्लूजन ही निकल पाता। लेकिन इसके अलावा यार पिक्चर की एंडिंग, इस पिक्चर की एंडिंग और उसका पोस्ट क्रेडिट सीन इतना ज्यादा एक्साइटिंग था कि भाई पूरे इंटरनेट पागल पड़ा हुआ था। इतना ज्यादा पागल था कि कोई मेन पिक्चर की कैनन की बात ही नहीं कर रहा है, और उसी के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखें कहीं भी अच्छा लगा, खुशियां, मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। वीडियो में कोई सा भी अपना ओपिनियन होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट से जरूर बताइए कि आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं। अब हाँ, ये मूवी वेनम के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट तो नहीं है मगर काम चल जाता है। आप अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना, और अगर आपको इस वीडियो में देखे कहीं भी अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नया आ गए हो तो सब्सक्राइब तुम्हारे देना इस चैनल को, और अगर आपको मेरी वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के साथ आपको मेरे फेसबुक पेज की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पे मैं भी ये सारी वीडियोस बहुत ही प्लीजिंग तरीके से एडिट करके फिर वहां पे कैप्शंस के साथ अपलोड करने लगा हूं। तो वहां मुझे फॉलो करके चेकआउट करना मत भूलना, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।